खासदार प्रियंका चतुर्वेदी आपल्याबरोबर आहेत। मुंबईमध्ये आपण पाहतोय की अनिल परबांवरती आज किरीट सोमय्यांनी आरोप केलेले होते। किरीट सोमय्या सातत्यानं ठाकरे गटाचे जे नेते आहेत त्यांच्यावरती आरोप करतायत की घोटाळा होतोय, घोटाळा याच्यामध्ये पैसे जे आहेत ते खाल्ले जात आहेत। त्यांनी असं सांगितलं की म्हाडाची जी जागा आहे त्या अनधिकृत जागेवरती अनिल परबांनी कार्यालय बांधलेलं होतं, त्यामुळे त्याच्यावरती कारवाई केली आणि ते तोडले। किरीट सोमय्या जी वो ऐसे इंसान है जिनके पास तथ्य नहीं होता, सत्य नहीं होता है, बस रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसने भ्रष्टाचार किया, उसने भ्रष्टाचार किया, सबको भ्रष्टाचारी बताते हैं, पर खुद अपने गिरेबान में नहीं झांक रहे हैं। वो पीएचडी की डिग्री हो या बहुत सारे ऐसे मुद्दे हों। तो फिर से उन्होंने कोई आरोप लगाया और अनिल परब जी ने बाकायदा उनके मुंह पे उनको दिखा दिया कि कोई इलीगल काम नहीं हुआ है, ना कोई भ्रष्टाचार हुआ है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ लोगों को ऐसे ही छोड़ा हुआ है कि रोज़ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कुछ भी अनाप शनाप आरोप लगाएं, उसका मतलब ये नहीं है जनता उनको सीरियसली ले रही है। जनता मजाक बना रही है किरीट सोमय्या जी की, कभी हथौड़ा लेकर पहुंच जाते हैं, कभी कुछ लेकर पहुंच जाते हैं, तो हास्यास्पद है। अभी चार्जशीट इतने दिन पहले किशोरी पेडनेकर जी के पीछे पड़े थे, उनकी भी चार्जशीट आई, उसमें उनका कहीं नाम नहीं है। तो ये वो हैं जो बीजेपी भी कहने गिव अप कर दिया है, कहा कि तुम इसी में व्यस्त रहो, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, किसी ना किसी पे आरोप लगाओ। म्हणजे भाजपकडून किरीट सोमय्यांच्या माध्यमातून ठाकरे गटाच्या नेत्यांना घाबरवण्याचा प्रयत्न होतोय किंवा धमकावण्याचा प्रयत्न होतोय असं म्हणायचं? नहीं, मुझे तो लगता है उनको एक मंच और माइक दे दिया है बीजेपी ने कि हम और तो आपका कुछ कर नहीं सकते हैं, आप इलेक्शन जीत नहीं सकते हैं, तो आपको जिस पे आरोप लगाना है आप आरोप लगाइए। तो उनका यही काम हो गया है, रोज सवेरे उठेंगे, ब्रश करेंगे, नहाएंगे और आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और दूसरों पे आरोप लगाएंगे जिसमें ना तथ्य है ना सत्य है। अरे चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री भी उनकी सही है या गलत है, ये भी पता करना पड़ेगा। शीतल म्हात्रे असं म्हणतायत की संजय राऊत जे आहेत त्यांचं मानसिक संतुलन बिघडलंय, त्यामुळे राऊतांवरती उपचार करण्याची गरज आहे। काही दिवसांपूर्वी त्यांचा जो व्हिडिओ आहे तो व्हायरल होतोय। शिंदे गटातले मंत्री आमदार ज्यावेळेस पळून गेलेले होते त्यावेळेस दांडा अशा पद्धतीचा त्यांचा व्हिडिओ जो आहे तो व्हायरल झालेला होता, मात्र त्याच राऊतांवरती टीका करतात। वो देखिए उसकी हालत ये हो गई है ना घर की ना घाट की, और जब घर का और घाट का नहीं रहता है ना, वो रोज़ टेलीविज़न पे आकर उनको लगता है कि हमने अपनी पार्टी के लिए काम कर लिया। देश की महाराष्ट्र की जनता, मुंबई की जनता और जहाँ से वो कॉर्पोरेटर रही हैं वो भी जानते हैं कि ये वो हैं जिन्होंने इतने बड़े बड़े लेक्चर दिए, स्पीचेस दी, और राजदोष उन्हीं पार्टी को दे रही है जिन्होंने उनके लिए इतना सब कुछ किया। जिस थाली में खाया उसमें छेद किया। उनका ये हालत ये हो गई है कि कॉर्पोरेटर से वो 2 रुपए की ट्रोल बन चुकी हैं। रोज़ ट्विटर पे आकर अपना वीडियो डाल देती हैं, रोज़ किसी पे टीका टिप्पणी करती हैं, ये उनकी हालत है। तो उन पे मुझे तो उन पे बस दुख होता है और मैं सहानुभूति है उन पे कि जल्द से जल्द उनका, चलिए आप दूसरों के मानसिक संतुलन की बात करते हैं, जिनके दिमाग ही नहीं रह गया हो उनके बारे में क्या टिप्पणी करें। उद्या केंद्राचा अर्थसंकल्प जो आहे तो सादर होतोय, काय नेमकी अपेक्षा आहे? आज आर्थिक पाहणी अहवाल जो आहे तो सुद्धा आलेला आहे, मात्र त्याच्यावरती आता टीका व्हायला सुरुवात झालेली आहे की देशाची जी आर्थिक प्रगती आहे ती संत गतीने होते असं त्याच्यामध्ये नमूद केलेलं आहे। काय नेमकी अपेक्षा आहे की कसा अर्थसंकल्प सादर व्हावा, राज्याला काय मिळेल त्याच्यात? महाराष्ट्र में जिस तरीके से हमारी सरकार ने जो बड़े बड़े कारोबार लाए थे, कोविड के समय पे वो कारोबार लाए थे, टाटा एयरबस रहा हो, वेदांता फॉक्सकॉन रहा हो, जैसे ही ये सरकार आई उन्होंने दूसरे राज्य में भेज दिया। हमने मेडिकल डिवाइसेस पार्क की बात की थी, हमने ड्रग्स पार्क की बात की थी, जैसे ये सरकार में आया उन्होंने दूसरे राज्य में भेज दिया। तो महाराष्ट्र के साथ जो अनैतिकता हुई है, महाराष्ट्र के खिलाफ काम हुआ है, वो इस बजट में उसका सल्यूशन ढूंढेंगे और महाराष्ट्र के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स देंगे या महाराष्ट्र के लिए एक बजट बनाएंगे। क्योंकि महाराष्ट्र देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, मुंबई रीढ़ की हड्डी है, और मुंबई के खिलाफ ये काम रचा गया है केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से। तो हमारी उम्मीद तो सबसे पहले महाराष्ट्र को लेकर है कि ये काम होगा। दूसरी बात, जो महंगाई है, जो बढ़ती बेरोजगारी है, जो अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, एमएसएमई सेक्टर को धक्का पहुंचा हुआ है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम पे है, ट्रेड डेफिसिट हमारा चाइना के साथ $100 बिलियन पे आ चुका है। तो इन सब की जवाब देना पड़ेगा बजट में, उनको ये सारी बातें करनी पड़ेगी। किसानों की आमदनी दुगनी होने वाली थी 2022 में, ये कहा गया था 2014 में, अब तक उनकी ना आमदनी दुगनी हुई, ना उनका मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसका वादा किया था वो पूरा हुआ। तो किसानों के साथ वादा खिलाफी, युवाओं के साथ वादा खिलाफी, महिलाओं के साथ वादा खिलाफी, यहाँ की जनता के साथ वादा खिलाफी, तो ये जो सारी वादे खिलाफी हुई हैं, बजट में उसका किसी तरीके का प्रावधान होगा, यही उम्मीद है।
आपण पाहतोय की उद्या जो केंद्राचा अर्थसंकल्प सादर होतोय त्या अर्थसंकल्पामधून अपेक्षा आहेत, मात्र राज्याला याच्यामध्ये भरीव तरतूद जी आहे ती मिळणं गरजेचं आहे। राज्यातले आधीचे जे प्रकल्प होते, जे महाविकास आघाडीच्या काळामध्ये येणार होते, ते मात्र नवीन सरकार आल्यानंतर इतर राज्यामध्ये गेले, त्यामुळे महाराष्ट्राला भरीव अशी तरतूद मिळायला हवी अशी प्रतिक्रिया जी आहे प्रियंका चतुर्वेदींनी व्यक्त केल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय। कॅमेरा पर्सन विनोद सह मी प्रदीप कापसे, TV9 मराठी, नवी दिल्ली।